हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम सैलरी चैप्टर में हाउस रेंट अलाउंस के सम सीखेंगे। हाउस रेंट अलाउंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सारे रूल्स सिखाए थे, अब हम सम्स करेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11A, हाउस रेंट अलाउंस। अब एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर देती है, और अगर रहने के लिए घर नहीं देती तो उस घर का भाड़ा देती है। फिर हो सकता है वो एम्प्लॉय भले अपने घर में रहे, अपने पेरेंट्स के साथ रहे, लेकिन उन्हें कंपनी की तरफ से घर का भाड़ा मिलता है, जिसे हम कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस। अब क्वेश्चन 11A, श्री अनिल शेठ ऑफ सूरत ड्रॉस 2,40,000 पर एनम एज बेसिक सैलरी, ₹80,000 per annum as DA, which is added to salary for the purpose of PF। अगर ब्रैकेट में ये वर्ड लिखा हुआ है तो हम इसकी सैलरी टोटल कर देंगे। सैलरी कितनी कंसीडर करेंगे? 2,40,000 प्लस 80,000, 3,20,000 हो जाएगा। तो हम इसकी सैलरी कंसीडर करेंगे 3,20,000 एंड ₹80,000 पर एनम एज हाउस रेंट अलाउंस। अब उसे 80,000 पर एनम हाउस रेंट अलाउंस भी मिला है। ही हैज़ एक्चुअली पेड 96,000 पर एनम एज रेंट फॉर हिज रेसिडेंशियल हाउस। अब ये रेसिडेंशियल हाउस में रहता है, भाड़े पे घर लिया है, और उस घर के लिए उसने 96,000 रेंट पे किया है, और ये है कहाँ का? तो ये सूरत का है। सो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सो पहले मैं आपको रूल्स दिखा दूं कि रूल्स जो थे हाउस रेंट अलाउंस के वो क्या थे और हमें कैसे करने हैं। तो देखिए, हाउस रेंट अलाउंस के रूल्स हैं एक्चुअल रिसीव्ड और एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और 40 और 50% ऑफ सैलरी, और 50% हम लेंगे मेट्रो सिटीज़ के लिए। सो ये रूल्स के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक्चुअल रिसीव्ड। सो एक्चुअल रिसीव्ड कितना है क्वेश्चन में? एक्चुअल इसे कितना हाउस रेंट अलाउंस दिया है कंपनी ने? तो हाउस रेंट अलाउंस में इसे 80,000 मिले हैं। 80,000 रुपीज़ एक्चुअल रिसीव्ड है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्चुअल रिसीव्ड 80,000। अब 80,000 रुपीज़ इसे मिले हैं, ये एक फर्स्ट कंडीशन है एक्चुअल रिसीव्ड। फिर हम लिखेंगे फिर और में क्या है? और में है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। देखो, जब आप एक एक रूल करके याद करोगे ना तो याद हो जाएंगे, एक साथ सारे रूल याद करोगे तो नहीं समझ में आएंगे। नाउ एक्चुअल रेंट पेड, तो देखो इसने 96,000 एक्चुअल रेंट पे किया है एंड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 3,20,000 का 10% करोगे, वो हो जाएगा 32,000। सो 96,000 माइनस 32,000, सो आंसर होगा 64,000। सो 64,000 जो है ये यहाँ पर बाहर लिखेंगे। फिर लिखेंगे और 40% और 50% ऑफ सैलरी, रूल्स में ऐसा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40% ऑफ सैलरी। 40% क्यों? क्योंकि सूरत सिटी है। 50% मेट्रो सिटीज़ के लिए होता है। अब हमें कैसे पता चले कि सूरत मेट्रो सिटी है या नहीं है? तो पूरे इंडिया में सिर्फ 4 सिटी ही मेट्रो हैं, और वो कौन कौन से हैं? सो वो है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड मद्रास। मद्रास को चेन्नई भी बोलते हैं। सो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड चेन्नई भी आप लिख सकते हो। सो 40% ऑफ सैलरी, सो 3,20,000 का 40% करेंगे। 3,20,000 इंटू 40%, सो 3,20,000 इंटू 40%, तो ये आंसर आ जाएगा 1,28,000। विचएवर इज लोअर इज एग्जम्प्ट, तो यहाँ पर हम एग्जम्प्ट अमाउंट लिखेंगे। एग्जम्प्ट यानी टैक्स फ्री, जिस पर इनका कोई टैक्स लगने वाला
नहीं है। सो एग्जम्प्ट वैल्यू हो जाएगी 64,000। अब हमें ये देखना है कि इन्हें टैक्स कितने पर देना पड़ेगा, टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा। तो टैक्सेबल अमाउंट के लिए है एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्ट। सो एक्चुअल रिसीव्ड है इनका 80,000 और एग्जम्पशन मिला है 64,000 का। सो 80,000 माइनस 64,000 तो 16,000 इनका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा, जो इनकी टैक्सेबल इनकम में काउंट होगा। सो स्टूडेंट्स देखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 11A, जिसमें हमने देखा, ये रहा देखिए, एग्जम्प्टेड 64,000 एंड टैक्सेबल 16,000। सो ये लेक्चर, छोटा सा लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिर्फ हाउस रेंट अलाउंस, मैं यहाँ पर ऊपर हेडिंग दे दूँ, हाउस रेंट अलाउंस के लिए ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है। सो ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ।